हेलो एवरीवन, आज है 25 मार्च। आज सभ्या का रिजल्ट है और हम लोग रिजल्ट लेने जा रहे हैं। अभी 10:15 बजे और ऑलमोस्ट मेरा सब काम डन हो गया है और ये हमारी पैकिंग चल रही है क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं सरप्राइज। तो बस इसके लिए फटाफट से रेडी हो रहे हैं, जा रहे हैं। इसमें क्या बना है? अच्छा, बड़े कुकर में रखा पत्ते। बस बच्चे पहुंच गए थे नीचे रेडी होकर, मैं भी आई नीचे। सोचा था जल्दी निकल जाएंगे पर निकलते करते 10:30 तो बज ही गई थी। घर का काम किया, जो भी एक्स्ट्रा काम थे ना वो सब करते करते हम लोगों को 10:30 बज गई थी। और इतनी तेज़ धूप हो रही थी, 10:30 बजे ऐसा लग रहा था दोपहर की 12 बज रही है। बस स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर कुछ ड्राइंग के लिए सेक्शन बनाया था, तो बच्चे वहाँ पर ड्राइंग कर रहे थे। तो फिर हमने सभ्या से भी बोला कि आप भी फिल कर दो कुछ ना कुछ। तो आपको करना है, कर लो। चेयर देख, छोटी सी चेयर। करो 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 करो, देखो वो भी कर रहे हैं तो सब कर रहे हैं। बस फिर सभ्या का रिजल्ट लिया, सारी टीचरों से मिले क्योंकि इस बार जो टीचरें पढ़ा रहे थे वो सब अब सभ्या को नहीं पढ़ाएंगी। उन सबसे मिलकर फिर हम लोग नीचे आए, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। मार्केट के लिए जाना था हम लोगों को, पर सन ग्लासेस हमें रास्ते में मिल गए तो हमने सोचा वहीं से ले लेते हैं क्योंकि इतने बड़े बच्चे ना तोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने वहीं से ली। फिर मार्केट पहुँचे, कुछ अंडरगारमेंट्स लेना था बच्चों के और कैप वगैरह लेना था, वो सब लेकर फिर मुझे जाना था पार्लर क्योंकि मुझे आईब्रोज़ बनवानी थी। ये लोग निकल गए थे घर के लिए, उसके पहले इन्होंने मुझे पार्लर छोड़ा। वहाँ से आईब्रोज़ बनवा कर मैं आई घर आकर सबसे पहले चेंज किया। 12:30 बज गई थी इतनी ही देर में। बस इसके बाद पापा खाना खाने आए, पापा खाना वाना खा कर गए। मैंने पूड़ी का आटा लगाया इतनी ही देर में। मम्मी ने नमकीन और मीठे शक्करपारे बना लिए थे जब तक मैं स्कूल गई थी। बच्चों को लेकर परमल वगैरह भी बघार कर रख लिए थे। खाना वाना खाकर मैंने कान्हा को थोड़ी देर के लिए सुला दिया था क्योंकि बच्चों को रेस्ट भी ज़रूरी है, नहीं तो वो क्रैंकी हो जाता है, छोटा है। तो इतनी ही देर में सारी पैकिंग करते करते ना 3 बज गई। फिर 3 बजे से उठाया, थोड़ा मोड़ा दोनों बच्चों को नाश्ता करवाया, फाइनल पैकिंग की, पानी वानी रखा और फिर हम लोग निकलने वाले थे, मतलब यहाँ से इटारसी के लिए क्योंकि वहीं से हमारी कनेक्टिंग ट्रेन थी। बस मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया, दादी का आशीर्वाद लिया, मम्मी का आशीर्वाद और लेकर मैं पहुँची नीचे। वहाँ पर पापा बच्चों को लेकर मंदिर गए हुए थे तो मैंने सोचा पापा मंदिर से आ जाए तो उनका भी आशीर्वाद ले लें। बच्चों का मतलब कान्हा ने भी सबका आशीर्वाद लिया और हम लोग निकल गए थे। कोई सडन प्लान था हमारा, कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी, तो कोई पर्टिकुलर ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन नहीं था। बट हमारे पास ऑप्शंस थे उस वक्त, 2-3 ट्रेनें थी। पहली वाली ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश था तो हमने उसे छोड़ दिया। दूसरी ट्रेन में हमें जगह मिल गई थी। हार्डली 60 मिनट लगता है हमारे यहाँ से इटारसी पहुँचने में। हम लोग टाइम से इटारसी पहुँच गए थे 6:30 बजे के लगभग और हमारी ट्रेन थी 8:30 बजे। इनको कुछ मार्केट में काम था तो ये चले गए थे। मैं बच्चों को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा एंटरटेन कर रही थी। फिर ये आए, थोड़ी देर ये भी रुके। फिर इतनी ही देर में इनकी वापस ट्रेन थी हरदा के लिए, उसका टाइम हो गया तो हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी। फिर हमारी ट्रेन आई थोड़ी देर बाद और पापा उसमें हमें मिल गए थे, पापा बड़े पापा, क्योंकि ये लोग दोनों जाने वाले थे। उन्हीं के साथ में मेरा सडन प्रोग्राम बना, मेरे पापा का भी सडन प्रोग्राम बना। मेरा भाई पापा से मिलने आया था भोपाल स्टेशन पर, तो वो हम लोगों के लिए रास्ते से पनीर और कुलचा ले आया था। वहाँ का फेमस है भोपाल में एक जगह का, वहाँ से बस हम लोगों ने वो सब खाया। पापा वगैरह भी मेरा ही वेट कर रहे थे डिनर करने के लिए और फिर सब लोग बहुत थक चुके थे। मेरा भी बहुत हैट्रिक वाला दिन था तो मैं भी सो गई थी क्योंकि ये लोग भी 3 बजे से ट्रेन में बैठ गए थे क्योंकि ये लोग देवास से बैठे हुए थे। और फिर हम लोग नागपुर पहुँचे। नागपुर में जाकर फिर से नींद खुल गई। करीब 2:30 बजे के लगभग हम नागपुर पहुँच गए थे रात को। वहाँ का जो ब्रिज था ना वो बहुत प्यारा था। सभ्या भी उठ गई थी, फिर सो गए हम लोग फिर से। और मॉर्निंग में सब लोग 5:30-6 बजे के लगभग सब लोग उठ गए थे, बच्चे भी उठ गए थे। मैं इन लोगों के थोड़े मोड़े टॉयस रख कर लेकर आई थी क्योंकि इन लोगों को ना बोर लगता है बच्चों को। करीब 24 घंटे का सफ़र था हमारा। कार्ड्स भी लेकर आई थी तो सब बहनें उसके नानू के साथ में मतलब बारी बारी से सबके साथ कार्ड्स खेले। फिर हम लोगों का लंच आ गया था 11:30 बजे के लगभग, तो हम लोगों ने लंच किया। और ये सब जितने हैं ना सब साथ वाले, ये अंकल आंटी हमारे गांव से हैं, जो हमारा गांव है वहाँ से बड़े पापा हैं और एक आंटी जो है वो हमारे रिलेटिव्स हैं। तो बस हम लोगों ने खाना खाया और फिर सभ्या की एक फ्रेंड से फ्रेंडशिप हो गई थी, वो भी हमारी फैमिली से ही है, रिलेटिव है। तो सभ्या तो उसके साथ में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। सभ्या ने पापा के साथ खाना खाया, कान्हा ने मेरे साथ खाना खा लिया था। व्यूज़ बहुत प्यारे थे पर जैसे जैसे हम लोग पहुँचते जा रहे थे ना हमारी डेस्टिनी के पास में, गर्मी बढ़ती जा रही थी। हम लोग थोड़ा बोर हो रहे थे तो हम लोगों ने कार्ड्स खेले। फिर थोड़ी देर सब लोग सो गए थे।
शाम को फिर आ गई थी चाय वाय पी और उसके बाद फिर से व्यू को एंजॉय किया। और काना ने पता है क्या किया, सॉरी, अपने ऊपर चाय गिरा ली थी गरम गरम, बट वो इतनी गर्म नहीं थी, बट उससे कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने उसके पैर पे ठंडा वंडा पानी डाला, फिर वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया था। बस हम लोग एंटर कर गए थे उड़ीसा में, इतनी देर में आ गई थी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। तब तक सनसेट का वक्त भी हो गया था। भुवनेश्वर के बाद में हम लोगों को डिनर भी मिल गया था, क्योंकि फिर यहाँ से हम लोगों को होटल जाना था, चेक इन करना, तो उसमें वक्त लग जाता। और ये भैया भोपाल से ही साथ में थे। पापा ने इनको सीट दिलवा दी थी ऊपर की, क्योंकि इनका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं था। थोड़ा सा हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया था, तो वो भैया को बस टाटा बाय बाय बोला अच्छे से। और फिर हम लोग पहुँच गए थे जगन्नाथ धाम। पूरा ग्रुप गया हुआ था, करीब 130 के अराउंड लोग थे, खाना बनाने वगैरह वाले सब लोगों को मिलाकर। और एक है अंकल हमारे यहाँ से शाहजहाँपुर से, वो ही लेकर गए थे सारा ट्रिप। तो बस उन लोगों के साथ हम लोग गए थे। पापा इसके पहले भी ट्रिप में गए थे ना, तो उनको अच्छा लगा था। बस लास्ट स्टॉपेज था यहाँ पर, तो सभ्या को दिखाया तो वो बड़ी खुश हो गई थी कि बस इसके आगे ट्रेन नहीं जाती। बस हम लोगों का ऑटो आने वाला था, क्योंकि हम लोगों का जहाँ रुकने का था ना, जहाँ हमारा स्टे था, होटल था, बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने था। 500 मीटर भी मैं थोड़ा ज़्यादा बता रही हूँ, बस इतनी ही दूरी पर हमारा होटल था। हम लोग पहुँचे, चेक इन किया, नहा धोकर हम सब लोग पहुँच गए थे मंदिर, सब लोग दर्शन करने के लिए। अब मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सब लोगों का प्लान था बीच जाने का। तो सब लोगों ने चाय वाय पी, चाय हो गई थी रेडी, चाय पी, बच्चों को नाश्ता करवाया। इतनी देर में जो अंकल जो ग्रुप लेकर जा रहे हैं वो आए ना, उन्होंने बोला आप लोग नाश्ता करके जाइए, जब आएंगे तब तक लंच रेडी हो जाएगा, तो आप लोगों को भूख लगेगी, बच्चे भूखे हो जाएंगे, तो आप लंच करेंगे कि नाश्ता। तो बस सब लोगों ने पहले नाश्ता किया ऊपर जाकर। नाश्ता पूरा रेडी था, और नाश्ते में आज था पोहा जलेबी। एमपी में स्पेशली इंदौर उज्जैन के आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनका फेवरेट नाश्ता होता है पोहा जलेबी। तो बस सब लोगों ने पोहा जलेबी खाया, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। इतने सारे लोगों का अरेंजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, उन लोगों का अरेंजमेंट सच में बहुत अच्छा था। बस बच्चों को भी पेट भर कर यहाँ नाश्ता करवाया। ज़्यादा समय नहीं हो रहा था, 8:45 बजे के लगभग का ही समय हो रहा था। बस नाश्ता वाश्ता कर हम लोग पहुँच गए नीचे। यहाँ पर ऑटो की बड़ी मारामारी है, ई रिक्शा चलते हैं ज़्यादा, बड़े ऑटो नहीं चलते हैं, क्योंकि गलियाँ बहुत छोटी छोटी है और उनके रेट इतने हाई होते हैं। अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे ना, तो आपका तो मतलब आपको बहुत लूटा मारी है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो। बस हम लोग पहुँचे बीच एरिया पर, तो वहाँ हो रही थी पैराग्लाइडिंग। स्पेशली सभ्या को बहुत एक्साइटेड थी बीच देखने के लिए, क्योंकि उसने बचपन में गोवा का बीच देखा था, उसके बाद उसने बीच नहीं देखा। बड़ी एक्साइटेड थी वो तो एकदम ऐसे दौड़ लगा कर चली गई। हमें से बोलना पड़ा कि किसी बड़े को आने दो, फिर जाना नहाने के लिए। और कान्हा महाराज हमारे डरपोक हैं, वो बिल्कुल नहाने जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो एक साइड में बैठे हुए थे। सभ्या ने सच में बहुत इन्जॉय किया, उसको देखकर हम लोग बहुत खुश थे। फिर इतनी देर में पापा ने बोला कि चलो चलकर ऊँट की सवारी कर लो, क्योंकि उस समय वो फ्री था, नहीं तो बैक टू बैक उस पर कोई बैठ रहा था। फिर ये मेरी जो फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, और उसी का बेटा है, उसका एक और बेटा है, पर वो उसको लेकर नहीं आई थी। बच्चों को लेकर हम सवारी करने निकल गए, और जैसे ही हम लोग उतरे ना वापस ऊँट से, सभ्या हम लोगों को छोड़कर फिर से पानी में चली गई। और हम सब लोग यहाँ पर उसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि अब हम लोगों को फिर से होटल जाना था। कान्हा बिल्कुल नहीं नहाया, एक बार हम उसको पानी में लेकर गए, पर वो डर कर बाहर आ गया। वो बाहर बैठकर ही रेत से खेलता रहा। होटल आकर सब लोगों ने नहाया फटाफट से। इतनी देर में हम लोगों का लंच भी रेडी था, सब लोगों ने लंच किया। और लंच में आज था दाल बाटी चूरमा और चावल और सैलेड। एमपी के जो लोग होते हैं, स्पेशली मालवा के, उन लोगों का फेवरेट फूड होता है ये। सब लोगों ने जमकर एंजॉय किया, खाया, और फिर सब थक चुके थे तो सब लोग सो गए थे। उसके बाद शाम को उठे, चाय वाय पीकर रेडी हुए। आज जगन्नाथपुरी मतलब जगन्नाथ धाम जाना था हम लोगों को दर्शन करने, और उसके बाद फिर हम लोगों को और जगह भी एक्सप्लोर करने फिर निकलना था।
जगन्नाथ जी के दर्शन किए, ध्वजा जी को चढ़ते हुए देखा और फिर होटल आए। होटल से हमने मोबाइल और पर्स लिया क्योंकि यहाँ पर किसी भी मंदिर में फ़ोन और पर्स वगैरह अलाउ नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग पहुँच गए थे बेड़ी हनुमान जी। बेड़ी हनुमान जी की ये स्टोरी है कि हनुमान जी को जगन्नाथ जी ने बेड़ियों से बांध दिया था क्योंकि हनुमान जी वहाँ पर किसी भी भक्त को जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं देते थे। वो कहते थे जगन्नाथ जी मेरे हैं, वहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं देते क्योंकि शनि जी की क्रूर दृष्टि पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। पीछे की तरफ सोने के कृष्ण जी की मूर्ति का मंदिर था, वहाँ पर दर्शन किया। वहाँ पर भी फ़ोन अलाउ नहीं था। एक जना रुक गया था बाहर, फिर वो लोग दर्शन कर आए, बाकी लोगों ने दर्शन किए। सुभद्रा जी का मंदिर था, वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए। ऐसे ही हमारा दिन निकला। हो चलाकर हम लोगों ने डिनर किया और फिर हम लोग चले गए थे रेस्ट करने के लिए। तो इसी के साथ में इस व्लॉग को एंड करते हैं। जय जगन्नाथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।